नमस्कार। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वैसे कुछ काम तो करते नहीं है, जो भी हो, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हैं, काम तो ज़ीरो है। क्या नीतीश कुमार, जिनको बीच बीच में मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या नीतीश कुमार को अपने ही लोग स्लो पॉइजन देकर अक्षम कर रहे हैं? क्योंकि यह दावा है कि कोई नीतीश कुमार को कोई ऐसा नशीला दवा या जहर दे रहा है कि वह अक्षम हो जाए और वह किसी काम का नहीं रहे, उनका दिमाग काम न करे। वैसे भी दिमाग कहाँ था यह अलग बात है, लेकिन इनका दिमाग काम न करे, ऐसा कोई धीमा जहर दे रहा है और उनके अपने ही लोग दे रहे हैं, ये एक दावा है। तो इस आंतरिक सत्य का गहन विश्लेषण करते हैं। बिहार के पॉलिटिक्स की कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में, बिहार का पॉलिटिक्स दुनिया का एकदम अजीब पॉलिटिक्स होता है। पूरे दुनिया का पॉलिटिक्स एक तरफ, बिहार का पॉलिटिक्स एक अजूबा है। तो बिहार के पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं कि क्या सचमुच नीतीश कुमार को कोई जहर दे रहा है या नशीली पदार्थ दे रहा है या उनको हत्या करने की कोशिश कर रहा है या उनको दिमागी तौर पर ज़ीरो करने की कोशिश कर रहा है। अरुण कुमार, इन्होंने पब्लिकली कहा कि नीतीश को जहर दिया जा रहा है, नीतीश को जहर दिया जा रहा है, यह नीतीश कुमार ने कहा। सुनिए क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक अब नहीं, उनका मेमोरी खत्म हो गया है। अब जनता दरबार में कहते हैं कि गृह मंत्री को बुलाओ, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो गृह मंत्री को खोलते हैं। किसी ने कहा आप ही कानून। तो ऐसी अराजक की स्थिति में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको, मैंने तो माननीय अमित शाह जी से मांग किया है, चिट्ठी भी लिखा है कि बिहार की स्थिति बड़े खतरनाक मोड़ पर, जहां मेमोरी लॉस हो जाए मुख्यमंत्री का ही, हेड का ही, तो उस घर का क्या होगा। हमने कहा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और एक दो ऐसे ही जो वांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है। उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा। भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते, वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। पहली बात है, अमित शाह जी से संपर्क किया है, यानी बीजेपी से संपर्क किया है। नीतीश कुमार को यह दिमागी तौर पर विकलांग हो चुके हैं, यह बताने के लिए उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया। और वैसे भी आजकल नीतीश कुमार कहाँ जाए कहाँ ना जाए, कभी वो राबड़ी देवी के घर जाते हैं, मुलाकात नहीं हो बहुत पाती है, फिर लालू प्रसाद खुद इनके घर आते हैं। ये बहुत सा चक्कर चल रहा है। यह कभी चाहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाए, एनडीए में शामिल हो जाए, तो खैर इनका कन्फ्यूजन अलग है। तो ये कह रहे हैं ये दिमागी तौर पर एकदम अक्षम हो चुके हैं, तो कैसे चलेगा। वैसे दिमागी तौर पर ये सक्षम थे तब बिहार कहाँ चल रहा था, तब भी तो बिहार ये जंगल राज ही चल रहा था। अभी तो अक्षम है, जब सक्षम था तब कहाँ बिहार चल रहा था, तब भी तो ऐसे ही चल रहा था। खैर ये अलग बात है। लेकिन विश्लेषण देखिए, पहली बात है इनकी उम्र हो गई है, ये ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज में हो सकता है जानबूझकर कुछ खिलाया न भी किया गया हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड, ये तो एक फैंटेसी की दुनिया पर रहते हैं पहले से, अभी नहीं, ये हमेशा फैंटेसी की दुनिया पर। हर 3 साल उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना रहता है, तो ये वैसे भी फैंटेसी के दुनिया पर रहते हैं। कभी एनडीए के साथ आ गया, कभी एनडीए को छोड़ के लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, कभी दूसरे। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने फैंटेसी में रहते। अभी कर रहे थे डॉट 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 अलायंस का हमको
कन्वीनर बनाया जाए, कन्वीनर के लिए बहुत भागा दौड़ी कर रहे थे। बिहार को तो भूल ही जाइए, वो तो बिहार का कुछ जानते भी नहीं है, ये भागम भागी कर रहे थे। और फिर जब कन्वीनर नहीं बनाया गया तो ये गुस्सा हो गए। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन में भी है और फैंटेसी में भी है। एक फैंटेसी में है और एक फ्रस्ट्रेशन, निराशा, क्योंकि इनका कुछ चल नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। ये एब्सेंट माइंडेड इसलिए कि ये सोचते कुछ और हैं। ये बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये और कुछ सोच रहे हैं कि कहाँ हम डॉट 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 अलायंस का कुछ करके अगर हमें प्रधानमंत्री बनना है तो ये जानबूझकर हो सकता है, ये कहानी गढ़ी गई है, प्लांट रूमर भी हो सकता है, जानबूझकर यह प्रमाण करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि यह मुख्यमंत्री के पद के लिए लायक तो है ही नहीं, यह प्रधानमंत्री के पद के लिए भी लायक नहीं है, किसी पद के लिए लायक नहीं है। जो अभी कहा था ना, ये दूसरे महात्मा गांधी हैं, तो उसके खिलाफ हो सकता है यह कहानी गढ़ी गई हो, ये किसी के लायक नहीं है। वैसे सचमुच ये लायक नहीं है, यह दिमागी अक्षम हो या सक्षम हो, वैसे भी किसी काम के नहीं है, ये कुछ जानते ही नहीं है, कुछ किसी काम के भी नहीं है। ये अभी कह रहे मेमोरी लॉस के पहले क्या था? जब मेमोरी था तब भी तो वही था, बिहार तो भगवान भरोसे ही चल रहा था। लेकिन एक बात है, यह पब्लिक में आरोप लगाने से पहले सबसे आसान तरीका क्या था? यह अस्पताल में जाके अपने को मेडिकली जांच करवाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अस्पताल में जाते, वहां बोलते कि मेडिकली मुझे चेकअप करो कि मुझे कोई दवा या नशीली चीज दिया जा रहा है या नहीं, अपने आप मामला खत्म हो जाता। तो यहाँ पर ये पब्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पब्लिक क्यों किया गया? ये देखिए, जटिल बिहार का पॉलिटिक्स है, तो उनको दिया जाता है या नहीं, सचमुच दिया गया है या नहीं तो अलग बात है, लेकिन ये गंदी पॉलिटिक्स, बिहार की सबसे गंदी पॉलिटिक्स, ये चक्रव्यूह, ये जलेबी जो है, इसीलिए ये कहाँ चले गए? अमित शाह के पास कि भाई ये देखिए ये बेकार हो चुके हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।